दोस्तों, हिस्ट्री हैज बीन मेड। आज संडे को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपना 9th कॉन्जिक्यूटिव बजट पेश किया। ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी बजट नहीं है, इसमें इंडिया के 60 साल पुराने इनकम टैक्स लॉ को रिप्लेस कर दिया गया है और टेक्नोलॉजी से लेके हेल्थ केयर तक के लिए नए मिशन लॉन्च हुए हैं। आपकी सैलरी, आपके इन्वेस्टमेंट और देश की इकोनॉमी सब पर क्या असर पड़ेगा, आज हम बजट 2026 के टॉप 10 मेगा अनाउंसमेंट्स को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी हेडलाइन, इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज ऑफिशियली रिटायरिंग। सीतारमण जी ने अनाउंस किया है कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। इसमें अब नया क्या है? एक्ट का टैक्स 50% तक कम कर दिया गया है, मतलब रूल्स अब सिंपल होंगे। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कंफ्यूजन खत्म, अब सिर्फ एक सिंगल टैक्स ईयर फ्रेमवर्क होगा। स्लैब अपडेट, 2025 के बजट में ऑलरेडी ₹12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन और रीबेट के साथ। आज फोकस सिंप्लीफाइड फॉर्म्स और डिजिटल कंप्लायंस पर है, ताकि टैक्स भरने एक हेडेक ना रहे। हमेशा जुलाई एंड में ITR पोर्टल क्रैश होता है, राइट? अब वो नहीं होगा। FM ने स्टैगर्ड टाइमलाइंस अनाउंस की हैं। सैलरीड इंडिविजुअल्स ITR 1 एंड 2, इनके लिए डेडलाइन वही जुलाई 31 है, लेकिन नॉन ऑडिट बिजनेस एंड ट्रस्ट, इनके लिए डेडलाइन बढ़ाकर अगस्त 31 कर दी गई है। इससे सर्वर पर लोड भी कम पड़ेगा और आपको एक एक्स्ट्रा महीना मिल जाएगा। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, दोस्तों ये मूव इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकली बहुत बड़ा है। गवर्नमेंट ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में रेयर अर्थ कॉरिडोर सेटअप कर रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल से ही हमारे फोन्स, EVs और मिसाइल्स बनते हैं। अब तक हम चाइना पर डिपेंड थे, पर अब इंडिया माइनिंग और प्रोसेसिंग का हब बनेगा। क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन अब हमारे हाथ में होगी। बायोफार्मा शक्ति, इंडिया को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने के लिए ₹10,000 करोड़ को आउटले अनाउंस हुआ है। मेडिकल टूरिज्म, 5 नए रीजनल मेडिकल हब्स बनाए जाएंगे। एडवांस रिसर्च, 1000 एक्रेडिटेड क्लिनिकल ट्रायल साइट्स पूरे देश में खोलने का प्लान है। अब इंडिया सिर्फ जेनरिक मेडिसिन नहीं, बल्कि कैंसर और डायबिटीज के लिए एडवांस बायोलॉजिकल मेडिसिन भी सस्ते में बनाएगा। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 एंड AI, टेक लवर्स सुनिए, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च हो गया है। आउटले को बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ कर दिया गया है। अब फोकस सिर्फ चिप असेंबली पर नहीं, बल्कि फुल स्टैक चिप डिजाइन और इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करने पर है। साथ ही भारत विस्तार नाम का एक मल्टीचुरल AI टूल लॉन्च किया गया है, जो फार्मर्स और कॉमन सिटीजन्स की हेल्प करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पीड, देश बनाने का बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर को 9% बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। बुलेट ट्रेन्स एंड मोर, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं। फ्राइट कॉरिडोर्स, ईस्ट से वेस्ट तक के नए फ्राइट हाईवेज बनेंगे। सी प्लेन्स, नई VGF स्कीम आई है सी प्लेन्स ऑपरेशंस के लिए। सोचिए, अब आप पानी से फ्लाइट ले पाएंगे। फिस्कल डेफिसिट, स्टेबल इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है? फाइनेंस मिनिस्टर ने फिस्कल डेफिसिट 4.3 टारगेट रखा है, जो पिछले साल 4.4 था। इसका मतलब है गवर्नमेंट कर्ज डेब्ट कम कर रही है और डेवलपमेंट पर फोकस ज्यादा है। इन्वेस्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है। MSME एंड एक्सपोर्ट बूस्ट, स्मॉल बिजनेस और एक्सपोर्ट के लिए 2 बड़े अपडेट्स। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, सी फूड इनपुट पर ड्यूटी फ्री लिमिट 1% से बढ़ाकर 3% कर दी गई है। फुटवियर एक्सपोर्टर्स के लिए भी रिलीफ है। SME ग्रोथ फंड, एक नया ₹10,000 करोड़ का फंड बनाया गया है, ताकि स्मॉल बिजनेस स्केल कर सके और नए जॉब्स क्रिएट कर पाए। क्रिएटर एंड स्पोर्ट्स, क्रिएटर्स, दिस इज फॉर यू। AVGC, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग सेक्टर में 2 मिलियन जॉब्स का टारगेट है।
इसके लिए 15,000 स्कूल्स में कंटेंट क्रिएटर लैब्स सेटअप होंगे और स्पोर्ट्स के लिए खेलो इंडिया मिशन लॉन्च हुआ है जो अगले 10 साल तक टैलेंट को नरिश करेगा। अब स्पोर्ट्स सिर्फ एक हॉबी नहीं, एक सॉलिड करियर भी बनेगा। तो दोस्तों, ये था बजट 2026 का कंप्लीट ब्रेकग्राउंड। ओवरऑल ये बजट विकसित भारत की फाउंडेशन रख रहा है। सिंपलर टैक्सेस, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड स्ट्रॉन्गर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको क्या लगता है, क्या नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 वाकई आम आदमी की लाइफ आसान बनाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। बने रहिए मेरे साथ।